दोस्तों, योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लग रहा है तब आप कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। आज मैं कुछ ऐसी योगासन लाई हूँ जो आपके फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक कर सकती है। वह कैसे? रेगुलरली योगा करने से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होती है। हमारी ब्लड फ्लो है वह इंक्रीज होती है और साथ में स्ट्रेस भी कम होती है। इस तरह कुछ योगासन ऐसे हैं जो फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक करते हैं। फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह पार्ट है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है। पर अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तब फर्टिलिटी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें नंबर 1 है PID या पेल्विक सूजन, जिसको श्रोणी सूजन भी कहते हैं। नंबर 2 है STD, क्लैमिडिया और गोनोरिया नामक 2 यौन संक्रमित बीमारी है जिसके कारण हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। नंबर 3 है एंडोमेट्रोसिस। नंबर 4 है सर्जरी। नंबर 5 है अपेंडिसाइटिस और नंबर 6 पे है हार्मोनल डिसबैलेंस। आपकी फैलोपियन ट्यूब किसी भी कारण से ब्लॉक हो गई होगी, इसलिए आप कृपया रेगुलरली योगा करें। पहली है कपालभाति। अपनी स्पाइन को सीधी करके पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में या सिद्धासन में किसी भी पोज में बैठें पर सीधी बैठें। डीप ब्रीथ इन लेते हुए अपनी स्टमक और नेवल को अंदर के तरफ प्रेस करते हुए फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें। कॉन्टिन्यूअस फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें। नो इनहेल। इनहेल आपकी ऑटोमेटिक होगी। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। कपालभाति एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। 5 मिनट कपालभाति करें। अब है बटरफ्लाई। अपनी दोनों पैर की घुटनों को होल्ड करके बैठें। सोल्स को ज्वाइंट करके बैठें। दोनों फुट को दोनों हाथों से टाइट पकड़ करके प्रेस करते हुए बैठें। बटरफ्लाई की तरह अप एंड डाउन दोनों पैरों में मूवमेंट दें। कॉन्टिन्यूअस। बटरफ्लाई पोज को इंग्लिश में थ्रोन पोज या कोबलर पोज या बाउंड एंगल पोज या बद्धकोणासन भी कहते हैं। रेगुलरली बटरफ्लाई करने से पेल्विक एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होकर के ब्लॉकेज ओपन होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करके यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स की अच्छी तरह से मसाज हो जाती है। आगे अध बध पद्मा पश्चिमोत्तासन। हाफ लोटस पोज में बैठें। दोनों पैरों को सामने फैलाकर रखते हुए राइट फुट को लेफ्ट थाइस पर रखें। राइट लोटस फुट के टोज को अपनी राइट हैंड से बैक की तरफ से टोज को पकड़ करके बैठें। स्ट्रेच हुए लेफ्ट फुट के टोज को लेफ्ट हैंड से पकड़ें। ब्रीथ आउट के साथ सामने बेंड करें और अपनी हेड को नी पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। इनहेल के साथ वापस आएं। ब्रीथ आउट करते हुए पैर को सामने लाएं। अब
दूसरी पैर में भी इस पोज को दोहराएं। इसे हाफ बाउंड लोटस फॉरवर्ड फोल्ड भी कहते हैं। यह पोज पेल्विक एरियाज के सभी ऑर्गन्स को टोन करता है, सभी पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव करता है। पेल्विक ऑर्गन्स हमारी अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और हमारी हार्मोनल डिसबैलेंस भी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस कम होती है, ब्लॉकेज ओपन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स अच्छी तरह से वर्क करते हैं। यह पोज फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। 2 से 3 मिनट तक रोज यह पोज करें। आगे है पश्चिमोत्तासन या फॉरवर्ड बेंड पोज। दोनों पैरों को सामने फैलाकर रखें और इनहेल के साथ हाथ ऊपर ले जाएं। ब्रीद आउट करते हुए सामने बेंड करें। अपनी हेड को घुटनों पर टिकाएं। कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीद को होल्ड रखें। डीप ब्रीदिंग करते हुए हेड को दोनों हाथों के साथ ऊपर वापस लाएं और ब्रीद आउट करते हुए हाथ को फ्लोर पर टिकाएं। पश्चिमोत्तासन रेगुलर करने से हमारी ओवरीज, यूट्रस, लीवर, किडनीज एट्सेट्रा स्टिमुलेट होती है और वह अच्छी तरह से काम करने लगती है। हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके बैठें। हिप्स को पैरों की तलुओं पर टिकाएं और दोनों हाथों को अपनी दोनों नीज पर रख करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। डिनर या लंच के बाद भी यह पोज आप कर सकती हैं। यह है वज्रासन, डायमंड पोज। यह पोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे पेल्विक एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए यह आसन भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आगे बालासन या चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठते हुए डीप इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए सामने बेंड करें। अपनी हेड को फ्लोर पर टिकाएं और दोनों हाथों को भी फ्लोर पर टिकाएं। आपकी पाम आपके फ्लोर पर टिकी हैं। कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोक करके रखें। डीप इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के साथ ऊपर उठाएं। ब्रीद आउट के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। यह सभी आसन आपके ब्लॉक हुए फैलोपियन ट्यूब को ओपन करने में मदद करता है। अपनी दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी बैक की तरफ पीछे फ्लोर पर टिकाएं। धीरे धीरे बैक की तरफ बेंड करें और अपनी हेड के क्राउन को फ्लोर पर टिकाएं। इस पोज को सुप्त वज्रासन कहते हैं या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। अब अपनी चेस्ट बैक को जितना फ्लोर से ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। पेल्विक ऑर्गन्स को इस पोज से स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी यूट्रस में जो भी दोष है वह इस पोज से दूर होती हैं। दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइज पर टिकाएं। यूट्रस के सभी रोगों के लिए यह आसन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है।
सांस आपकी नॉर्मल लेकिन गहरी रहेगी। 2 से 3 मिनट तक इस पोज में रहें। 2 मिनट के बाद अपनी दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इस पोज की रेगुलर प्रैक्टिस करें क्योंकि यह पोज आपके सभी रोगों में यूजफुल है। इस पोज से भी फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज ओपन होती है। आगे है भुजंगासन या कोबरा पोज। अपने पेट के बल बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास फ्लोर पर टिकाएं। हेड को भी फ्लोर पर टिकाएं। डीप इनहेल के साथ अपनी हेड चेस्ट को नाभि से ऊपर उठाएं। थोड़ी देर के लिए ब्रीथ को होल्ड रखें और ऊपर की तरफ देखें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए हेड को फ्लोर पर टिकाएं। इनहेल, एक्सहेल एंड स्ट्रेच आपके फैलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में हेल्प करता है। अब है बोट आसन यानी नौकासन। पेट के बल लेट करके अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दें। आपकी पाम की फेसिंग्स डाउनवर्ड होगी। डीप इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को दोनों लेग्स के साथ एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हैंड्स को लेग्स की पैरेलल रखें। इस पोज में आपकी बॉडी बोट के समान है। अपनी ब्रीथ को आप होल्ड भी रख सकती हैं। इस आसन से हमारी यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होती है। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए वापस फ्लोर पे अपनी बॉडी और दोनों लेग्स को टिकाएं। आगे सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। दोनों पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रख करके घुटने से फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपनी थाइज के पास टिकाएं। पाम की फेसिंग्स डाउनवर्ड। अपनी हिल्स और दोनों हैंड से प्रेस करते हुए अपनी बॉडी को डीप इनहेल के साथ ऊपर उठाएं। कि चेस्ट, बैक, थाइज ऊपर हैं। थाइज, नीज, हिप्स एक लाइन में हैं। ब्रीथ को होल्ड रखें। पूरी बॉडी ब्रिज के समान आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए वापस अपनी बॉडी को फ्लोर पर टिकाएं। अब सेतु बंधासन दूसरे फॉर्म में। आप अपनी दोनों हैंड्स को अपनी हिप्स के नीचे ले जा करके फिंगर्स को इंटरलॉक करके बॉडी को उठा रही हैं। बाकी स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे पहले ब्रिज पोज में बताया गया है। ये सभी पोज आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करने में सहायक है। आगे गैस रिलीज पोज या पवन मुक्तासन। पैरों को घुटने से फोल्ड करके अपनी चेस्ट के पास लाएं। अब अपनी दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ें। दोनों घुटनों को चेस्ट के पास प्रेस करें। गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपनी नोज से घुटनों को टच करें, हेड को ऊपर उठाकर। इस पोज से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है। लीवर, यूट्रस,
पेल्विक ऑर्गन्स इस पोज से एक्टिवेट होती है। घुटनों को बहुत ही टाइटली चेस्ट के पास प्रेस करें। इनहेल के साथ वापस अपनी बॉडी को फ्लोर पर टिकाएं और बॉडी को ढीला छोड़ दें। 2 से 3 मिनट तक यह पोज करें। आपकी इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी। सभी इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई हो करके एक्टिवेट होते हैं। सभी पोज 2 से 3 मिनट तक जरूर करें। मॉर्निंग में सबसे पहले योगा करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। पेट के बल लेट करके दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। कमर से ऊपर दोनों पैरों को न उठाएं। इस पोज के लिए आप वॉल सपोर्ट भी ले सकती हैं। पेल्विक ऑर्गन्स को यह पोज स्ट्रेंथ देता है। कुछ मिनट के लिए इसी पोज में रहें। जिन लोगों की गर्भ नहीं ठहरती है, यह पोज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को और ऊपर उठाएं, अपनी चेस्ट से ऊपर। गाहें आपकी दोनों पैरों की टोज पर टिकी रहेंगी। कमर को हाथों से सपोर्ट दें। यह है सर्वांगासन। यह पोज इनफर्टिलिटी को दूर करने में सहायक है। सर्वांगासन में ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शंस में होती है और इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई हो करके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सांस आपकी नॉर्मल लेकिन गहरी रहेंगी। 2 से 3 मिनट तक इस पोज में रहें। यह आसन यूट्रस डिसीज के सभी रोगों को दूर करने में सहायक है। शुरुआत में जितना हो सके उतना ही यह आसन करें। किसी भी अंगों पर जोर जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे दोनों पैरों को अब हेड के तरफ बेंड करें। यह है हलासन। इस पोज से आपकी ओवरीज, यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन्स की अच्छी तरह से मसाज हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान हलासन न करें। हलासन स्ट्रेस को दूर करके सभी हार्मोन्स में बैलेंस रखता है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपके सभी हार्मोन्स बैलेंस होंगे। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके यह आसन हार्मोन्स को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारी सभी अंगों में ब्लड फ्लो बहुत ही संतुलित मात्रा में होती है। दोनों हैंड सर के तरफ बंधी हैं। अब दोनों हाथों को अपनी बैक के तरफ ले जा करके पैरेलल रखें। पाम की फेसिंग डाउनवर्ड। इसे 2 मिनट तक इसी पोज में रहें। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। और धीरे धीरे फोल्ड करते हुए वापस आएं। पैरों को फ्लोर पर टिकाएं और दोनों हाथों को भी वापस फ्लोर पर ले जाएं। आगे है
मत्स्यासन यानी फिश पोज। राइट फुट को लेफ्ट थाइज पर और लेफ्ट फुट को राइट थाइज पर रखते हुए लोटस पोज में बैठें। अपने दोनों हाथों को बैक की तरफ फ्लोर पर टिकाते हुए पीछे की तरफ बेंड करें और हेड के टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से अपनी दोनों पैरों की टोज को पकड़ें। चेस्ट को जितना फ्लोर से ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। सुप्त वज्रासन और मत्स्यासन की सेम बेनिफिट्स हैं। यह आसन भी फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने में सहायक है। धीरे धीरे वापस आएं। अब अपने दोनों पैरों को एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शंस में रख करके बैठें। आगे झुक करके दोनों हाथों को ज्वाइंट करके थोड़ी देर तक बैठें। लेग स्ट्रेचिंग से पेल्विक एरियाज, यूट्रस, ओवरीज इत्यादि हेल्दी रहती हैं। दोस्तों, आप रेगुलरली योगा करें, हेल्दी रहें, फिट रहें और उम्मीद करती हूँ कि रेगुलरली योगा करने से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और जो बीमारी आपके पास है वह दूर हो जाएगी।